दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हमाद है। आज मैं आपको इसकी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इसने खुद अपनी जिंदगी का सबसे डरावना वाकया कहकर मुझे सुनाई। ये एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको हिलाकर रख देगी। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको खौफनाक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई और डरावनी कहानी मिस न करें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। हमाद और खूनी डायरी। हमाद एक आम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। इससे पुरानी किताबें और कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में था तो इसे एक बहुत पुरानी और बोसीदा सी डायरी मिली। इस डायरी का सरवरक काला था और उस पर खून के धब्बों जैसे निशान बने हुए थे। ये किसकी हो सकती है? हमाद ने डायरी उठाते हुए सोचा। जब इसने पहला सफ़ा खोला तो अल्फाज बहुत पुराने अंदाज में लिखे हुए थे। पहली तहरीर कुछ यूं थी: जो भी इस डायरी को पढ़ेगा इसकी तकदीर बदल जाएगी, मगर जो अल्फाज तुम पढ़ोगे उनका असर तुम पर जरूर होगा। हमाद ने इसे बस एक पुरानी कहानी समझकर हंस दिया, लेकिन जब इसने दूसरा सफ़ा पढ़ा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसमें लिखा था: आज रात एक नामालूम शख्स लाइब्रेरी के सामने किसी पर हमला करेगा। हमाद ने घबराकर फौरन डायरी बंद की और बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचा, इसे चीखने की आवाजें सुनाई देने लगे। सामने एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और कोई इस पर चाकू से हमला करके भाग चुका था। हमाद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? वाकई डायरी का असर था। इसने डायरी को ज्यादा संजीदा नहीं लिया और पढ़ता रहा, मगर जितना ज्यादा वो पढ़ता गया इतना ही खौफनाक वाकयात होते गए। फिर एक दिन इसने अपने ही नाम के बारे में लिखा हुआ पाया और उसकी जान निकल गई। इस सफ़े पर लिखा था: हमाद, तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। अगली चंद रातों में तुम्हारी जिंदगी एक अजीब मोड़ लेगी। जो भी तुम करोगे सब बेकार होगा। हमाद ने खौफजदा होकर डायरी बंद कर दी और अपने बैग में डाल ली। इस रात इसे नींद नहीं आई। जैसे ही वो आंखें बंद करता, इसे लगता जैसे कोई इस डायरी के सफ़ात पलट रहा हो। अगले दिन जब वो क्लास में गया तो उसके दोस्त फाइजुन ने डायरी देखकर कहा: ये कहाँ से मिली तुझे? मैंने इस जैसी एक डायरी के बारे में सुना है। कहते हैं जो भी इसे पढ़ता है इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हमाद ने मजाक उड़ाया, बस कहानियां हैं यार, तो भी ना। मगर जब रात हुई और उसने दोबारा डायरी खोली तो एक और खौफनाक तहरीर लिखी हुई मिली: फाइजुन, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। हमाद के हाथ से डायरी गिर गई। क्या फाइजुन भी किसी मुसीबत में फंसने वाला था? ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था। हमाद ने फैसला किया कि वो इस डायरी के पीछे का राज जरूर मालूम करेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये राज इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अंजाम: इस रात हमाद और फाइजुन लाइब्रेरी वापस गए ताकि मालूम कर सकें कि ये डायरी असल में किसकी है। मगर जैसे ही उन्होंने लाइब्रेरी के पुराने हिस्से में कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक डायरी खुद ब खुद हवा में उड़ने लगी और उसके सफ़ात तेजी से पलटने लगे। फिर एक भयानक आवाज गूंजी: तुम लोगों ने इस डायरी को छूकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब इसमें लिखी हुई चीज से कोई नहीं बच सकता। डायरी के सफ़ात बारिश की तरह हवा में उड़ने लगे और हर सफ़े पर एक नया नाम जाहिर होने लगा। हमाद और फाइजुन ने देखा कि उनके अपने नाम भी आखिरी सफ़े पर लिखे जा चुके थे। आज रात हमाद और फाइजुन लाइब्रेरी में एक खौफनाक हमले के बाद गायब हो जाएंगे और कोई उनका सुराग नहीं लगा सकेगा। हमाद ने चीख मार कर डायरी जलाने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने आग लगाई डायरी से एक सिया धुआं निकलने लगा और उसका गला घुटने लगा। फाइजुन ने लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर वो अंदर से बंद हो चुका था। और फिर एक तेज चीख, एक घुप अंधेरा, और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया।
2 महीने बाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी एक बार फिर खोली गई, मगर अब वहाँ एक नया लाइब्रेरियन आया था। इसने पुरानी किताबें समेटना शुरू की और अचानक एक पुरस्कार डायरी पर उसकी नज़र पड़ी। वही पुराना काला संवरक, वही खून के धब्बे। इसने मुस्कुराते हुए डायरी उठाई और पहला सफ़ा खोला, जिस पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा इसका अंजाम भयानक होगा। लाइब्रेरियन ने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, बस पुरानी कहानियां हैं। और कहानी फिर से शुरू हो गई।